दिए गए कूट का उपयोग करके वर्ग 1 में दी गई मानव ग्रंथियों को वर्ग 2 के संबंधित हार्मोन से मिलाएं। थायराइड थायरॉक्सिन का स्राव करती है, अग्नाशय इंसुलिन का स्राव करती है, अधिविरिक एड्रेनालाइन पीयूष वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। क्वेश्चन 2, रेबीज का दूसरा नाम क्या है? कीमोफोबिया बिल्कुल नहीं, हार्पेटोफोबिया ये भी नहीं, ओफिडोफोबिया ये भी नहीं, हाइड्रोफोबिया बिल्कुल सही। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो कुत्ते जैसे जानवरों के काटने से फैलती है। यह रेबीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। इससे होने वाले संक्रमण से एन्सेफेलोमाइलाइटिस होता है, यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाता है। यह वायरस ट्रांसमिटेड होता है लार के माध्यम से और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस बीमारी से हर वर्ष लगभग 24,000 से लेकर 60,000 मौतें होती है पूरे दुनिया भर में। मानव पेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मानव पेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करता है जो पेट को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, अपच के दौरान पेट बहुत अधिक अम्ल का उत्पादन करता है और इससे दर्द और जलन होती है, बिल्कुल सही। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? शैवाल और कवक, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए, लाइकेन नामक जीवों में शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। कवक शैवाल को आश्रय, पानी और खनिज प्रदान करता है और बदले में शैवाल कवक को भोजन तैयार करता है और प्रदान करता है, इसलिए पहला है। दूसरा, शैवाल और जीवाणु, बिल्कुल नहीं। कवक और जीवाणु ये भी नहीं। पौधे और जीवाणु, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के लिए, राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ले सकता है और इसे एक उपयोगी रूप में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन नहीं बना सकता है। इसीलिए यह अक्सर चना, मटर, सेम और अन्य फलियों के जड़ों में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है। बदले में पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार उनके बीच एक सहजीवी संबंध होता है। सही उत्तर चुनने के लिए नीचे दिए कूटों का उपयोग कीजिए, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 5, 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक लोहे की गेंद को 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पानी से भरे एक मग में डाला जाता है, तो ऊष्मा लोहे की गेंद से पानी में प्रभावित होगी, बिल्कुल नहीं। दोनों का तापमान बढ़ाएगी, ये भी नहीं। पानी से लोहे की गेंद में प्रभावित होगी, ये भी नहीं। ऑप्शन डी, लोहे की गेंद से पानी में या पानी से लोहे की गेंद में प्रवाहित नहीं होगी, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? हीट यानी ऊष्मा उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड में प्रवाहित होती है। यहाँ दोनों वस्तुओं का तापमान समान है, इसलिए ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ दोनों वस्तुओं का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सांस लेने और छोड़ने वाली हवा में क्रमशः ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? पहला 4%, 21%, बिल्कुल नहीं। 21% और 16.4%, बिल्कुल सही। बाकी ऑप्शन तो ऐसे गलत है। ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेने और CO2 युक्त हवा को बाहर निकालना शामिल होता है सांस लेने की प्रक्रिया में। जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.04% CO2 लेते हैं। जब हम सांस रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं तब 16.4% ऑक्सीजन छोड़ते हैं और 4.4% CO2 छोड़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 21% और 16.4% होगा। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ शरीर में रक्त के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं? पहला, पचा हुआ भोजन, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन, ये भी। अवशिष्ट पदार्थ, ये भी। यानी तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही है। रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं में बहता है या पचे हुए भोजन जैसे पदार्थ को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है या फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है या शरीर से अवशिष्ट को निकालने के लिए भी ले जाता है। क्वेश्चन 8, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है? पहला, शरीर का द्रव्यमान, बिल्कुल नहीं। शरीर का वेग, ये भी नहीं। तीसरा, शरीर पर लगाया गया शुद्ध बल, बिल्कुल सही। बाकी ये भी नहीं। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर ही बल है। क्वेश्चन 9,
अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक और गले की जांच करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। दूसरा, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, यानी ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन दर्पण छवि निर्माण के लिए उपयुक्त में से कौन से आवश्यक हैं? तो सिंपल बात है, परावर्तन आवश्यक है, बाकी दोनों गलत। तो ऑप्शन बी सही है, केवल 2। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी पॉलिश सतह के पास पहुंचती है और प्रकाश किरण वापस चली जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है।